हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज हम आप लोगों को जो टेंस पढ़ा रहे हैं उस टेंस में आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, और इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, फर्स्ट इंट्रागेटिव, सेकंड के रूल क्या होते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में इसे कैसे बनाया जाता है, इन सब के विषय में आज हम बेटा अध्ययन करेंगे। मन लगा के आप लोग पढ़िए, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि अगर मंजिल को पाना है, सफलता को अर्जित करना है, आपको निश्चित रूप से परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा बिना परिश्रम के आज तक किसी को कोई चीज प्राप्त नहीं हुआ है। वही आदमी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा है, वही आदमी सफलता की सीढ़ियों की एकदम उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचा है जिसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है। क्योंकि कहा भी गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है इसके विषय में हम बताते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस means present perfect continuous is a tense in which action is continue in fixed and non-fixed time in present is called present continuous tense। हाँ, पहचान अलग चीज है। पहचान माने कि अगर वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं लगा हो तथा वाक्य में समय दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बेटा डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि डेफिनेशन और पहचान बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज ए टेंस in which action is continue in fixed and non-fixed time in present is called present perfect continuous tense। present perfect continuous tense। चलिए अब इसका हिंदी में समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ए टेंस, वर्तमान लगातार वह काल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ए टेंस, वर्तमान पूर्ण लगातार वह काल है। इन विच माने जिसमें एक्शन मीन्स कार्य, कंटिन्यू माने जारी रहता है, फिक्स एंड नॉन फिक्स माने निश्चित और अनिश्चित समय में जारी रहता है। अगर कोई कार्य निश्चित और अनिश्चित समय में वर्तमान में जारी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। अब इसकी पहचान क्या होती है बेटा? पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
रहा है, रही है, रहे हूं, रहा हूं, आदि लगा हो, आदि लगा हो तथा वाक्य में समय भी दिया हो, भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो लगा हो, वाक्य में समय दिया हो, तो उसे क्या समझना चाहिए बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल एज अगर हम ले लें, वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रही है। वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रही है। इस वाक्य में देखिए, समय 2 दिन है, अंत में रही है मिला है। इससे क्लियर हुआ कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बेटा इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव का जो रूल होता है, पहले अफर्मेटिव देखें क्या होता है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बेटा? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, ये अफर्मेटिव का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बता चुके हैं कि जिस वाक्य से किसी कार्य घटना होने की सूचना प्राप्त होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसका रूल देख लेते हैं, इसका रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो रूल में बेटा सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, सिंस या फॉर प्लस टाइम के बाद फुल स्टॉप। यह है बेटा हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का फार्मूला। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का फार्मूला होता है। अब हम बताएंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो सिंस फॉर का प्रयोग समझ लीजिए। सिंस तथा फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसके लिए हम देखें कि सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं। तो इसका रूल यह होता है सिंस फॉर का, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कब करते हैं? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय
जैसे से बजे, दिनों महीनों के नाम, दिनों महीनों के नाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सन, सन माने जैसे 2003, 2004, 2005, यह यहाँ पर बजे माने से एक बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। दिनों के नाम माने जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और सुबह शाम। और सन माने जैसे सन 2025, 2022, 2019 के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? सेंस लगाते, सेंस लगाते। और फार का प्रयोग कब करते हैं? फार का प्रयोग, फार का प्रयोग, फार का प्रयोग कब करेंगे? अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय में जैसे क्या क्या आता है बेटा? से घंटों, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। दिनों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। घंटों, दिनों। महीनों माने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। सप्ताहों, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। आदि के लिए, आदि के लिए फॉर लगाते हैं। तो सिंस का प्रयोग समझ गए बेटा, फॉर का प्रयोग समझ गए। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज बीन। और अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव बीन। अब जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने समझ लीजिए, जैसे वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो सबसे पहले यहां क्या देखें बेटा? सब्जेक्ट क्या इसमें? वह का अंग्रेजी ही। और वह एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज बीन। ही हैज बीन। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? याद करना। याद करना का अंग्रेजी लर्न। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जैसा कि रूल में हमने लिखा रखा है। लर्निंग। और अपना पाठ के लिए क्या होगा? हिज लेशन। लर्निंग हिज लेशन। उसके बाद 2 घंटे, देखिए 2 घंटे क्या है? अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वह हम लोग 4 बजे से, हम लोग 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे, खेल रहे। यहां पर सब्जेक्ट क्या बेटा? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। यहां सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी वी। और यहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव बीन। वी हैव बीन। और इसमें वर्ब क्या है? क्रिकेट खेलना। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जैसा कि रूल में हमने लिखा रखा है। तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान में। प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। और यहां 4 बजे, देखिए 4 बजे निश्चित समय है, फिक्स टाइम है, इसलिए इसके साथ सिंस लगेगा। सिंस। और 4 बजे क्या होगा? 4 o'clock, 4 o'clock। चलिए अब निगेटिव के विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन निगेटिव सेंटेंस क्या?
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पहले भी हमने बता दिए हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य घटना के न होने की सूचना मिले उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसका रूल क्या होता है? जैसे वह 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल क्या होता है? पहले रूल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? इसका रूल यह होता है बेटा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यह है बेटा नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का फॉर्मूला। यह फॉर्मूला क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का यह फॉर्मूला है। जैसे हम कह दें, वह 2 दिन से मुझे नहीं बुला रहा है। वह 2 दिन से मुझे नहीं बुला रहा है। देखिए इसमें नहीं शब्द लगा है, अंत में रहा है मिला, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? वह। वह का अंग्रेजी ही, और यह सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। उसके बाद क्या है? हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन में से कोई एक लगेगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना का अंग्रेजी कॉल, और कॉल में क्या लगेगा? आईएनजी, कॉलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, कॉलिंग टू मी, कॉलिंग टू मी। अब उसके बाद क्या है? समय। सिंस लगेगा फॉर, चूंकि 2 दिन अनिश्चित समय इसलिए फॉर लगेगा, फॉर। और 2 दिन है का 2 डेज, 2 डेज। इसका क्या हुआ? ही हैज नॉट बीन कॉलिंग टू मी फॉर 2 डेज। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि तुम लोग सन 2021 से इस मकान में नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे। अब इसका क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट क्या इसमें? तुम लोग का अंग्रेजी क्या हुआ? तुम लोग का अंग्रेजी यू। ये बहुवचन है, इसके साथ हैज नॉट बीन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हैव नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। वर्ब क्या है? रहना। रहना का अंग्रेजी लीव, लीव में आईएनजी लग जाएगा, लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है इस मकान में? लिविंग इन दिस हाउस या इन दिस हाउस, हाँ, लिविंग इन दिस हाउस। और इस सन 2021 से निश्चित समय है, इन सिंस यहां लगेगा, सिंस इन 2021। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग 4 बजे से खाना नहीं खा रहे, इंट्रागेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव फर्स्ट देखते हैं।
इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 1। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 1 में क्या होता है बेटा? जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जब वाक्य की शुरुआत क्या से, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तब उसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का जो रूल होता है, वह रूल क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखते हैं, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। जब किसी वाक्य की शुरुआत किससे बेटा? क्या से हो, उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव फर्स्ट को हम हल कर सकते हैं। जैसे क्या राधा 3 दिन से मधुर गीत गा रही है? यहां देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ है, यहां पर क्या का स्थान पर हैज लगाए कि है, यह कर्ता के ऊपर निर्भर करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। यहां राधा सिंगुलर, इसलिए क्या का स्थान पर हैज लगा। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो हैज लगाते। यहाँ क्या हो जाएगा? हैज राधा, हैज राधा। उसके बाद हैज हैज है के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है? बीइंग। फिर क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म क्या है? गीत गाना, गीत मधुर गीत गाना, यानी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। वर्ब क्या है? सिंग, सिंग में आईएनजी जुड़ जाएगा, सिंगिंग, यस आईएनजी, आईएनजी, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। और 3 दिन है, अनिश्चित समय है, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव हो, तो अगर वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव हो, ऐसी स्थिति में यही सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग। जैसे ही होता क्या राधा 3 दिन से मधुर गीत नहीं गा रही है, तो यह राधा के बाद क्या लग जाता? नॉट। तो क्या हो जाता? हैज राधा बीन सिंगिंग, हैज राधा नॉट बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर 3 डेज। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रागेटिव सेकंड की। इंट्रागेटिव सेकंड, इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 2। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 2 में क्या होगा बेटा? अगर किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि शब्द लगे हों, तो उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगे हों, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगे हों, तो उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। तो अब उसका रूल क्या होगा बेटा? इसका रूल यह होगा, उसका रूल यह होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच आदि। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। यह है बेटा इंट्रागेटिव सेकंड। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगे हो तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वह 4 दिन से खाना क्यों बना रही है। वह 4 दिन से खाना क्यों बना रही। यहां देखने बेटा वाक्य के बीच में क्या आया, क्यों शब्द आया, तो इसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, क्यों का अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद वह एक वचन है तो क्या लगेगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट है, हैज है के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह का अंग्रेजी सी, और सब्जेक्ट के बाद क्या है बीन, व्हाई है सी बीन। उसके बाद क्रिया क्या है बनाना, तो बनाना का अंग्रेजी कुक, और क्रिया में आएंगे लीजिए कुकिंग द फूड, ऑब्जेक्ट खाना है कुकिंग द फूड। और 4 दिन अनिश्चित समय है फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। अगर यह भी वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, इसमें भी क्या करते बेटा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, सारी चीजें वैसे रहे।